आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और मैनिफेस्ट यही सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम आपको किताबों की गहराई से परिचय कराते हैं, आसान भाषा में दिलचस्प कहानियों के साथ। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दी है। मैनिफेस्ट लिखी गई है रॉक्सी नफोसी द्वारा। रॉक्सी नफोसी एक सेल्फ डेवलपमेंट कोच, वेलनेस इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर है। एक समय पर रॉक्सी की जिंदगी चुनौतियों से भरी थी। मानसिक तनाव, आत्मसंदेह और रिश्तों की उलझने। लेकिन फिर उन्होंने आत्म प्रकाश की ओर कदम बढ़ाया और मैनिफेस्टेशन के सिद्धांतों को अपनाकर खुद को पूरी तरह बदल डाला। आज वो दूसरों की जिंदगी बदलने में लगी है। मैनिफेस्ट 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ। इस किताब में रॉक्सी नफोसी ने 7 सरल लेकिन गहराई वाले कदम बताए हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अपनी सोच बदलकर अपने सपनों को साकार कर सकता है। ये किताब न सिर्फ मनोविज्ञान और आत्म सहायता पर आधारित है, बल्कि ये बताती है कि कैसे ब्रह्मांड से आप वही पा सकते हैं जो आप सच में चाहते हैं। अब चलिए रॉक्सी द्वारा बताए गए इन 7 स्टेप्स को एक एक करके सरल, रोचक और कहानी आधारित तरीके से समझते हैं। साफ इरादा तय करें। बी क्लियर इन योर विजन। जब आप अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में पूरी स्पष्टता से सोचते हैं तो आपके लिए सही रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। मैनिफेस्ट किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है, अपने इरादे को साफ रखना। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों, लक्ष्यों और आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें ताकि ब्रह्मांड उस दिशा में आपके लिए काम करना शुरू कर दे। चलिए कुछ अनूठी कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे साफ इरादा तय करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अर्जुन एक कॉलेज छात्र थे जो हमेशा अपने करियर के बारे में अनिश्चित रहते थे। वे लगातार सोचते रहते थे, क्या करना चाहिए, कौन सा पेशा चुना जाए। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि उनके सपनों की शुरुआत उनके विचारों से होती है। उन्होंने अपने अंदर को साफ इरादे के साथ प्रशिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने सोचने लगे कि उनकी असली रुचि समाज में बदलाव लाने में है। उन्होंने अपने लक्ष्य को कागज पर उतारा और उस पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने इस सफा इरादे के साथ अपने पाठ्यक्रम और प्रोजेक्ट्स में बदलाव किया, जिससे उनकी मेहनत में भी एक नई दिशा आई। आज अर्जुन न केवल अपने सपने की ओर अग्रसर है, बल्कि उन्हें एक स्पष्ट करियर की दिशा भी मिली है, जिससे उन्होंने सामाजिक कार्य और जनसेवा के क्षेत्र में अपना मुकाम बना लिया है। साफ इरादे से आपकी सोच में दिशा और स्थिरता आती है, जिससे आप अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। मीना, एक युवा पेशेवर, अक्सर अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अनिश्चितता और भ्रम का सामना करती थी। वे हमेशा अपने आप से सवाल करती थी, क्या मैं इस काम के लायक हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन मीना ने अपने आप से वादा किया कि वो अपने इरादों को साफ और स्पष्ट बनाएंगी। उन्होंने अपने करियर के प्रमुख लक्ष्यों को लिखा और हर सुबह अपने आप से कहा, मैं इस दिशा में सफलता पाने वाला हूं। उन्होंने अपने सपनों के लिए स्पष्ट रूप से एक रोड मैप तैयार किया और उस पर अटल विश्वास रखा। मीना ने धीरे धीरे अपने विचारों में बदलाव महसूस किया। उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता आई। इस बदलाव की वजह से उन्हें अपने कार्य में नए अवसर मिले और अंततः वे अपने क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने लगी। जब आप अपने इरादों को स्पष्ट और मजबूती से स्थापित करते हैं तो आपके निर्णय और कार्य में स्पष्टता आती है, जिससे सफलता निश्चित हो जाती है। संजय एक उद्यमी थे जिनके व्यवसाय की शुरुआती राहें अक्सर असफलताओं से भरी थी। वो अटक जाते थे क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट व्यापारिक दिशा नहीं थी। एक दिन संजय ने सोचा कि अगर वह अपने व्यवसाय के लक्ष्यों को साफ साफ लिखें और दृढ़ इरादे के साथ काम करें तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। उन्होंने अपने व्यापार का एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया, जिसमें उन्होंने
वित्तीय लक्ष्य, विस्तार की योजना और बाजार में अपनी जगह बनाने के तरीके लिखे। इस स्पष्ट इरादे ने संजय के व्यापार में तेजी से बदलाव लाया। धीरे धीरे उनके प्रयासों के फलस्वरूप उनका व्यवसाय स्थिर होने लगा और उन्हें नए निवेशकों का समर्थन भी मिलने लगा। स्पष्ट इरादे से व्यापार में न केवल नई संभावनाएं खुलती हैं, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है, जिससे आप बाजार की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। नेहा, एक गृहिणी, अपने परिवार और घर के कामों में उलझी रहती थी और अक्सर अपने व्यक्तिगत सपनों को नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन नेहा ने फैसला किया कि वह अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगी। उन्होंने सोचा, मैं अपने शौक को पूरा करूंगी, नई चीजें सीखूंगी और अपने अंदर की रचनात्मकता को जगाऊंगी। नेहा ने एक डायरी बनाई जिसमें उन्होंने अपने छोटे और बड़े सपनों को लिख लिया और हर दिन उनका आभास करने लगी। कुछ महीनों में नेहा ने महसूस किया कि उनकी सोच में एक नई ऊर्जा आई है। उन्होंने अपना पहला ऑनलाइन कोर्स शुरू किया और धीरे धीरे वो अपनी पसंदीदा कला में पारंगत हो गई, जिससे उन्हें आत्मसम्मान और खुशी मिली। जब आप अपने व्यक्तिगत सपनों और लक्ष्यों को साफ इरादे से अपनाते हैं, तो न केवल आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, बल्कि जीवन में नवीन संभावनाएं भी खुल जाती हैं। साफ इरादे तय करने का मतलब है कि आपके सपने और लक्ष्य आपके दिमाग में पूरी स्पष्टता से बसे हों। यह आपकी सोच को दिशा देता है और आपके निर्णयों में स्थिरता लाता है। चाहे आप विद्यार्थी हों, पेशेवर हों, उद्यमी हों या गृहिणी, अपने इरादों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना आपके जीवन में सफलता की नींव रखता है। जब आप अपने सपनों को कागज पर उतारकर हर दिन उन्हें याद करते हैं और उस दिशा में लगातार प्रयास करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके सपनों की पूर्ति के लिए रास्ते बना देता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन में अपने इरादों को कितनी स्पष्टता से अपनाते हैं और किस तरह से आपके सपने सच हो रहे हैं। दृढ़ विश्वास रखिए, बिलीव यू आर वर्दी। जब आप खुद पर पूरा विश्वास रखते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप सकारात्मक बदलावों से भर जाती है। दृढ़ विश्वास रखने का मतलब है ये मान लेना कि आप सफलता, प्रेम और खुशहाली के योग्य हैं। ये न केवल आपके मन को ऊर्जावान बनाता है, बल्कि आपके फैसलों, प्रयासों और रचनात्मकता में भी इजाफा करता है। आइए कुछ अनूठी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे दृढ़ विश्वास रखने से जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव होते हैं। आरव एक कॉलेज छात्र थे जिन्हें लगातार गणित और विज्ञान के प्रश्नों में असफलता का सामना करना पड़ता था। हर बार जब परीक्षा होती तो आरव का आत्मविश्वास गिर जाता था और वो अपने आप को कमतर समझता था। एक दिन उसके एक प्रेरणादायक प्रोफेसर ने उसे बताया कि आप में अद्भुत क्षमताएं हैं, बस आपको खुद पर विश्वास करना होगा। इस सलाह ने आरव के मन में एक नया संकल्प जगाया। उसने अपने अंदर ये दृढ़ विश्वास पैदा किया कि वो इन मुश्किल विषयों को जरूर समझ पाएगा। रोज सुबह उठकर उसने आईने में देखकर कहा, मैं ज्ञान के योग्य हूं, मैं सक्षम हूं। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास और सकारात्मक पुष्टि ने उसकी मेहनत को रंग लाना शुरू कर दिया। पिछली असफलताओं के बावजूद आरव के अंक में सुधार हुआ और उसने अंततः अपनी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। मीना एक युवा पेशेवर थी जिन्हें अपने कार्यस्थल में कई बार महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में असफलता का सामना करना पड़ा। शुरुआत में मीना को हमेशा ये महसूस होता कि शायद वो इस काम के लिए पर्याप्त योग्य नहीं है। एक दिन मीना ने अपने आत्मसम्मान को पुनः जागृत करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पिछली सफलताओं को याद किया, अपने सहकर्मियों से सकारात्मक फीडबैक लिया और रोजाना खुद से कहा, मैं इस पद के लिए पूरी तरह योग्य हूं।
अपनी सोच में बदलाव लाकर मीना ने काम पर नई ऊर्जा और जोश के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मीना के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और उन्होंने बड़ी परियोजनाओं में उत्कृष्टता हासिल की। उनके इस आत्मविश्वास ने न सिर्फ उनके काम के स्तर को ऊपर उठाया, बल्कि उनकी टीम में भी सकारात्मक माहौल बना दिया। ये कहानी बताती है कि जब आप खुद के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो नकारात्मकता को मात देकर आप अपने करियर में ऊंचाइयां छू सकते हैं। संजय, एक उद्यमी, अपने स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में लगातार असफलताओं से जूझ रहे थे। बाजार की चुनौतियां और निवेशकों की आलोचनाएं उन्हें बार बार रोकती थी। संजय ने अपने अंदर ये दृढ़ विश्वास पैदा किया कि उनका बिजनेस मॉडल सफल हो सकता है। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा, छोटे छोटे सुधार किए और हर बार अपनी गलतियों से सीख ली। रोजाना छोटे छोटे लक्ष्य तय कर उन्होंने खुद से कहा, मैं इस व्यवसाय के लिए योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं। सभी चुनौतियों के बावजूद संजय के स्टार्टअप ने धीरे धीरे सफलता की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। आज वो बाजार में एक मजबूत पहचान बना चुके हैं। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि उद्यमिता में भी खुद पर विश्वास रखने से नकारात्मकताओं का सामना किया जा सकता है और सफलताएं मिल सकती हैं। स्मिता, एक गृहिणी जिन्हें हमेशा अपने आप पर संदेह होता था कि वो अपने शौक जैसे लेखन और कला में कुछ नया कर सकती है। उसे लगता था कि शायद उसके अंदर वो प्रतिभा नहीं है। एक दिन उसने तय किया कि वो खुद को बदलेंगी। उसने छोटे छोटे लेखन अभ्यास शुरू किए, अपने दोस्तों से फीडबैक लिया और हर दिन आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहा, मैं लेखक बन सकती हूँ, मेरी कहानियां लोगों को प्रभावित करेंगी। धीरे धीरे स्मिता ने देखा कि उसकी प्रतिभा में निखार आने लगा और उसने एक ब्लॉग शुरू किया, जिसके बाद उसके लेखों को कई लोगों ने सराहा। इस आत्मविश्वास ने स्मिता को न केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को पहचानने में मदद की, बल्कि उसे आत्मशक्त भी बना दिया। ये कहानी हमें बताती है कि व्यक्तिगत विकास में आत्मविश्वास रखने से आप अपनी छुपी प्रतिभाओं को उजागर कर सकते हैं, जिससे जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल होती हैं। दृढ़ विश्वास रखना आपके सपनों को सच करने का पहला कदम है। चाहे आप छात्र हो, पेशेवर हो, उद्यमी हो या गृहिणी, जब आप खुद पर पूरा भरोसा करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। स्मरण रहे, आपके विचार ही आपकी दुनिया को आकार देते हैं। इसलिए सकारात्मक पुष्टि के साथ अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि आप योग्य हैं, आप सक्षम हैं और आप सफल होंगे। वाइब्रेशन बढ़ाइए, रेज योर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बढ़ाना यानी अपनी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक और उच्च स्तर पर बनाए रखना। ये विचार कहता है कि आपकी ऊर्जा ही आपके आसपास के वातावरण और अनुभवों को प्रभावित करती है। जब आप अपने आप में सकारात्मकता, खुशी और उत्साह की भावनाओं को बढ़ाते हैं, तो आप अपने जीवन में अच्छे अवसरों, लोगों और सफलताओं को आकर्षित करते हैं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे वाइब्रेशन बढ़ाने से आपकी दुनिया बदल सकती है। अंश एक कॉलेज छात्र है जिन्हें पढ़ाई और व्यक्तिगत जीवन में अक्सर थकान और नकारात्मकता का सामना करना पड़ता था। एक दिन अंश ने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और सकारात्मक अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि के साथ करने का निश्चय किया। उसने सुबह उठते ही कुछ मिनट ध्यान किया, गहरी सांसें ली और आईने में देखकर खुद से कहा, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हूं, मेरी क्षमताएं असीम हैं। उसने अपनी पसंदीदा प्रेरक संगीत सुना और थोड़ी देर के लिए प्रकृति में सैर की। इस अभ्यास से अंश की ऊर्जा में नया उत्साह आया। उसका मन प्रसन्न रहा, पढ़ाई में ध्यान अधिक केंद्रित हुआ और उसके साथियों ने भी उसकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया। धीरे धीरे अंश ने देखा कि ऐसे वाइब्रेशन से उसके जीवन में नए अवसर आ रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा और उच्च वाइब्रेशन से आप अपनी दिनचर्या में उत्साह और प्रेरणा ला सकते हैं, जिससे आपके सभी कार्यों में सुधार होता है। मीना, एक युवा पेशेवर,
अपने कार्यालय के कामों में थकान और दबाव से जूझ रही थी, जिससे उनकी ऊर्जा कम हो रही थी। मीना ने अपने दिन के बीच में ब्रेक लेकर कुछ मिनट सकारात्मक सोच और माइंडफुलनेस अभ्यास करने का निर्णय लिया। उसने ऑफिस में ही एक शांत कोना बनाया, जहां वो कुछ मिनटों तक हल्की फुल्की मेडिटेशन करती थी और अपने मन को शांति देती थी। साथ ही मीना ने अपने सहकर्मियों के साथ सकारात्मक वार्तालाप शुरू किए और अपने कार्यों के प्रति उत्साह से भर गई। इस बदलाव से मीना के दिन में आत्मविश्वास और ऊर्जा की नई लहर दौड़ गई। उनकी उत्पादकता बढ़ी और पूरे ऑफिस में एक सकारात्मक माहौल फैल गया। सहकर्मियों ने उनके रवैये की सराहना की और मीना को अपने लिए प्रेरणास्पद माना। कार्यक्षेत्र में थोड़े छोटे ब्रेक और सकारात्मक अभ्यास से न केवल आपकी ऊर्जा में सुधार आता है, बल्कि आपके आसपास का माहौल भी बेहतर होता है। संजय एक उद्यमी थे, जिनका स्टार्टअप शुरुआती समय में काफी चुनौतियों का सामना कर रहा था। बाजार के उतार चढ़ाव और निवेशकों की आलोचनाओं ने उनके मनोबल को गिरा दिया था। संजय ने अपने जीवन में नए सिरे से ऊर्जा भरने के लिए अपने रोजमर्रा के रूटीन में सकारात्मक गतिविधियां शामिल की। उन्होंने हर दिन सुबह की शुरुआत एक पॉजिटिव रूटीन जैसे कि योग, ध्यान और आभार व्यक्त करने से की। संजय ने अपनी टीम के साथ मिलकर भी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए प्रेरणादायक बैठकें आयोजित की, जहां हर कोई अपने छोटे छोटे सफलताओं का जश्न मनाता था। इस बदलाव से संजय और उनकी टीम की ऊर्जा फिर से जग उठी। उनके व्यवसाय में नए विचारों का संचार हुआ और बाजार में उनकी स्थिति मजबूत हुई। नई ऊर्जा के कारण संजय के स्टार्टअप में सुधार आया और वो धीरे धीरे सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा और वाइब्रेशन को ऊंचा रखते हैं, तो न केवल आपकी व्यक्तिगत पहचान में सुधार होता है, बल्कि व्यावसायिक सफलता के रास्ते भी खुल जाते हैं। राधा, एक गृहिणी, हमेशा अपने घर और परिवार के कामों में उलझी रहती थी, जिससे उनका मन थकावट और निराशा से भर जाता था। राधा ने ठान लिया कि वो हर दिन अपने परिवार के साथ खुशियां बांटेंगी। उन्होंने सुबह उठते ही परिवार के सदस्यों के साथ सकारात्मक बातचीत की, कुछ मिनटों तक हास्य मजाक किया और एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त किया। राधा ने भी खुद के लिए समय निकाला, जहां वो अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ती थी और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेती थी। इससे न केवल राधा का मन प्रसन्न रहा, बल्कि पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता फैल गई। बच्चों और पति ने भी महसूस किया कि घर का माहौल अब पहले से कहीं अधिक खुशहाल और सहयोगी बन गया है। घरेलू जीवन में भी जब आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, तो घर और परिवार में सुख, संतुलन और प्यार का माहौल बनता है। वाइब्रेशन बढ़ाना यानी अपनी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रखना आपके जीवन में हर क्षेत्र में सुधार का कारण बनता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, शैक्षिक, पेशेवर, व्यावसायिक या घरेलू, अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखने से आप अपने आसपास के लोगों, अवसरों और सफलताओं को आकर्षित कर लेते हैं। हर दिन थोड़े से समय में ध्यान, योग, सकारात्मक सोच और आभार की प्रैक्टिस अपनाकर आप अपने जीवन के वाइब्रेशन को ऊंचा रख सकते हैं। ये न केवल आपके व्यक्तित्व में चमक लाता है, बल्कि आपके द्वारा किए गए हर काम में सकारात्मक परिणाम भी लाता है। यूनिवर्स के साथ तालमेल बैठाइए। अलाइन योर बिहेवियर विद योर गोल्स। आपके लक्ष्य केवल सोचने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को उसी दिशा में ढालने से भी सच होते हैं। जब आप अपने सपनों को पाने के लिए अपने हर कदम, हर आदत और हर निर्णय को उसी दिशा में संरेखित करते हैं, तो ब्रह्मांड अपने आप आपके लिए रास्ते बनाता है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि अपने अंदर की ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित करना जो आपके लक्ष्यों से मेल खाती है कितनी महत्वपूर्ण है। आइए कुछ अनूठी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि यूनिवर्स के साथ तालमेल बैठाने से कैसे आपके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है। अंश एक कॉलेज छात्र थे जिनके सपने थे कि वो एक प्रसिद्ध शोधकर्ता बनेंगे, परंतु उनके दिनचर्या में कई बार समय बर्बाद हो जाता था।
और उनकी अध्ययन की आदतें असंगत थी। एक दिन अंश ने ठान लिया कि वो अपनी पूरी दिनचर्या को अपने लक्ष्य शोधकर्ता बनना के अनुरूप बदलेगा। उन्होंने अपने नोटबुक में एक विस्तृत लक्ष्य सूची बनाई, जिसमें सुबह की अध्ययन सत्र, प्रयोगशाला के प्रोजेक्ट्स और अनुसंधान के लिए निर्धारित समय शामिल था। हर दिन वो उस निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम करने लगे। धीरे धीरे अंश के अध्ययन में नियमितता और अनुशासन आया। उनके व्यवहार में ऐसा बदलाव आया कि उनकी मेहनत का नतीजा साफ दिखाई देने लगा। अंततः उन्होंने एक प्रतिष्ठित शोध पत्र प्रकाशित किया, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ये कहानी बताती है कि जब आप अपने व्यवहार को अपने सपनों के अनुरूप संरेखित करते हैं, तो आपके लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता स्वाभाविक रूप से खुल जाता है। मीना एक युवा पेशेवर थी, जिन्हें अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ने का सपना था, लेकिन उनके व्यक्तिगत दिनचर्या में समय का प्रबंधन नहीं होता था। मीना ने अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्य स्पष्ट किए। उन्होंने तय किया कि हर सुबह उठते ही वो 15 मिनट ध्यान और योजना बनाएंगी और कार्यालय में काम करते समय भी हर कार्य को प्राथमिकता अनुसार निपटेंगी। उन्होंने अपने कार्यों के प्रति नियमितता और अनुशासन को अपनाया, जिससे उनकी दिनचर्या उनके करियर लक्ष्यों के अनुरूप हो गई। मीना ने महसूस किया कि उनका हर दिन उनके लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है। उनके इस परिवर्तन से न केवल उनके कार्यों में सुधार आया, बल्कि वरिष्ठ प्रबंधन ने भी उनकी मेहनत और स्पष्टता को सराहा। अंततः मीना को एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाई दी। ये अनुभव दर्शाता है कि जब आप अपने व्यवहार को अपने करियर के लक्ष्यों के अनुरूप ढालते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमती है। संजय एक उद्यमी है, जिनके सपने थे अपने स्टार्टअप को बाजार में स्थापित करना, लेकिन शुरुआत में उनका व्यवहार असंगत था। वे अक्सर बिना योजनाबद्ध काम करते और बाजार की अनिश्चितताओं के कारण विचलित हो जाते थे। संजय ने अपने व्यापारिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया और हर दिन अपने व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए ठोस योजना बनाई। उन्होंने अपने काम के लिए एक नियमित दिनचर्या तय की, जहां हर कार्य का उद्देश्य उनके उद्देश्यों के अनुरूप होता था। अपने व्यवसाय के हर पहलू को, चाहे वो मार्केटिंग हो या उत्पाद विकास, उन्होंने लक्ष्य सापेक्ष तरीके से अंजाम दिया। इस नियोजित दृष्टिकोण ने संजय के स्टार्टअप में स्थिरता लाई। बाजार में उनकी पहचान मजबूत हुई और धीरे धीरे निवेशकों का समर्थन भी मिलने लगा। संजय ने पाया कि जब उनका व्यवहार उनके सपनों के अनुरूप होता है, तो ब्रह्मांड भी उनके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। उद्यमिता में व्यवहार और लक्ष्य का तालमेल बनाना आपकी व्यावसायिक सफलता की नींव रखता है। नेहा, एक गृहिणी, हमेशा अपने परिवार के कामों में व्यस्त रहती थी, परंतु उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत विकास के लिए ठोस योजना नहीं बनाई थी। एक दिन नेहा ने ठान लिया कि वह अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी गंभीरता से लेंगी। उन्होंने अपने सपनों को एक डायरी में उतारा, जैसे कि नई भाषा सीखना, योग और ध्यान करना और आत्म संवारना। हर दिन नेहा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम करने लगी। उनकी दिनचर्या अब उनके व्यक्तिगत सपनों के अनुरूप सेट हो गई थी। धीरे धीरे नेहा में आत्मविश्वास आया और उन्होंने अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को पहचाना। उन्होंने देखा कि जब आप अपने व्यवहार को अपने सपनों से जोड़ लेते हैं, तो जीवन में संतुलन और खुशी दोनों आती है। नेहा का परिवार भी उनके इस सकारात्मक बदलाव से प्रेरित हुआ और घर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। व्यक्तिगत विकास में भी आपके इरादे और व्यवहार का तालमेल आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप अपने व्यवहार को अपने सपनों और लक्ष्यों के अनुरूप संरेखित करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। ये सिद्धांत बताता है कि अपने इरादों को केवल सोचने से नहीं, बल्कि उसके अनुरूप हर दिन के कामों, आदतों और निर्णयों से जीना चाहिए। चाहे आप छात्र हो, पेशेवर हो, उद्यमी हो या गृहिणी,
अपने जीवन में व्यवहार और लक्ष्य का तालमेल बनाने से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अपने हर दिन के अनुभव को एक योजनाबद्ध दिशा में ढालें और देखिए कि कैसे आपके छोटे छोटे प्रयास एक बड़े सफलता का निर्माण करते हैं। संदेह और डर को दूर करें। लेट गो ऑफ फियर एंड डाउट। सकारात्मक बदलाव की दिशा में पहला कदम है अपने अंदर के डर और संदेह को पहचानना और उन्हें जाने देना। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो हमारी ऊर्जा उन नए अवसरों को आकर्षित करती है जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि डर और संदेह सिर्फ मानसिक अवरोध हैं जिन्हें दूर कर हम अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकते हैं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे डर और संदेह को दूर करके जीवन में नई शुरुआत की जा सकती है। राहुल, एक कॉलेज छात्र, अक्सर परीक्षा से पहले अपने आप पर संदेह करते थे। उनमें यह डर होता था कि शायद वो कभी अच्छे अंक नहीं लाएंगे और इस डर ने उनके आत्मविश्वास पर गहरा असर डाला। एक दिन राहुल ने ठान लिया कि वो अपने डर से लड़ेंगे। उन्होंने अपने शिक्षकों से सलाह ली, किताबों से प्रेरणा प्राप्त की और नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस बोली, जैसे कि मैं सक्षम हूं, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। उन्होंने ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास भी शुरू किया जिससे उनका मन शांत हुआ। धीरे धीरे राहुल ने देखा कि उसका डर और संदेह कम होने लगे और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। उसने अपनी कमजोरियों को सुधारते हुए अच्छे अंक हासिल किए। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने डर और संदेह को दूर करके आप अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकते हैं जिससे शैक्षिक सफलता संभव होती है। मीना, एक युवा पेशेवर, अपने कार्यस्थल में महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम करते समय अक्सर संदेह और डर का सामना करती थी। उन्हें डर लगता था कि अगर वे अपनी बात रखें तो आलोचना होगी और उनकी राय की कद्र नहीं होगी। मीना ने अपने अंदर के डर को चुनौती देना शुरू किया। उन्होंने खुद से कहा, हर अनुभव से सीख होती है और आलोचना से मैं और मजबूत बनूंगी। उन्होंने अपने सहकर्मियों से सकारात्मक फीडबैक लेने की आदत डाली और हर प्रोजेक्ट से पहले आत्म प्रेरणा के मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे मीना ने देखा कि उनके अंदर का डर कम होने लगा और उन्होंने अपनी परियोजनाओं में नए आइडियाज पेश करने शुरू किए। उनके इस आत्मविश्वास ने न केवल उनके काम को बेहतर बनाया बल्कि उनके वरिष्ठों ने भी उनके प्रयासों की सराहना की। मीना की कहानी बताती है कि पेशेवर जीवन में डर और संदेह को त्यागना आपके करियर में नवीनता और सफलता के लिए अनिवार्य है। संजय, एक उद्यमी, ने अपने स्टार्टअप की शुरुआत में बार बार असफलताओं का सामना किया था। बाजार में उतरने से पहले उनमें यह डर था कि अगर वे सफलता नहीं प्राप्त कर सके तो उनका पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। संजय ने ठान लिया कि वो अपने डर को अपने विचारों में जगह नहीं देंगे। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल का निरंतर विश्लेषण किया, विफलताओं से सबक सीखा और हर असफलता को एक सुधार का अवसर माना। उन्होंने अपने आप से लगातार कहा, मैं जोखिम लेने के योग्य हूं और मेरा प्रयास हमेशा फलदायी होगा। उन्हें धीरे धीरे ये अनुभव हुआ कि डर उनके निर्णयों में बाधा बनता था। अपने डर को दूर करते हुए संजय ने अपने स्टार्टअप में सुधार किया और बाजार में एक मजबूत पहचान बना ली। ये कहानी बताती है कि उद्यमिता में डर और संदेह को दूर कर आत्मविश्वास से काम लेने से आपके व्यापारिक सपनों को सच किया जा सकता है। राधा, एक गृहिणी, हमेशा अपने परिवार और घर के कामों में उलझी रहती थी। कभी कभी उन्हें लगता था कि वे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और सपनों को पूरा नहीं कर सकती क्योंकि उनमें आत्मसंदेह और डर रहता था। राधा ने अपने आप से वादा किया कि वो अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाएंगी, चाहे उसे कितना भी डर लगे। उन्होंने अपना पहला ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया जहां उन्होंने नया कौशल सीखा। रोजाना राधा ने अपने बारे में सकारात्मक पुष्टि बोली, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती से निपट सकती हूं।
इस बदलाव ने उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मशक्तिकरण की भावना जगाई। अंततः राधा ने अपनी गलतियों से सीखकर अपने जीवन में नया जोश और उत्साह प्राप्त किया। अब वो अपने आप को अधिक आत्मविश्वासी महसूस करती है और अपने परिवार के लिए एक प्रेरणास्पद रोल मॉडल बन गई है। राधा की कहानी ये सिखाती है कि व्यक्तिगत विकास के लिए अपने डर और संदेह को त्यागना जरूरी है, जिससे आप अपने जीवन में स्वतंत्रता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने डर और संदेह को त्याग कर सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो आपके अंदर की वो ऊर्जा जाग उठती है जो आपके जीवन को नए अवसरों से भर देती है। चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों, उद्यमी हों या गृहिणी, डर और संदेह को दूर करके आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। आपके अंदर का आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है और ये सफलता की ओर पहला कदम है। आभार और प्रेम में जीना सीखिए। एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड एंड लव। जब आप आभार और प्रेम के साथ जीते हैं तो न केवल आपकी आंतरिक ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन आता है, बल्कि आपका वातावरण भी खुशहाली से भर जाता है। इस सिद्धांत का मतलब है कि हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें और उन सभी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो हमारे पास है। जब आप इस तरह सकारात्मक भावनाओं को अपनाते हैं तो आपका मन शांत रहता है और ब्रह्मांड आपको और भी अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि आभार और प्रेम में जीना सीखने से कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ऋचा एक कॉलेज छात्रा थी जिन्हें अक्सर अपनी पढ़ाई और परीक्षाओं के दबाव में अपनी जिंदगी के छोटे सुख दिखाई नहीं देते थे। एक दिन ऋचा ने सोचा कि क्यों न हर सुबह कुछ मिनट सिर्फ आभार व्यक्त करने में बिताए जाए। उसने रोज सुबह उठते ही अपने कमरे की खिड़की से बाहर नजर डाली और उस सूर्योदय की किरणों, ताजी हवा और प्रकृति की सुंदरता के लिए आभार व्यक्त किया। उसने खुद से कहा, मैं इस नए दिन के लिए आभारी हूं। मुझे अपनी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां मिली है। इस नियमित अभ्यास से ऋचा का मन प्रसन्न रहने लगा और उसने अपनी पढ़ाई में भी अधिक ध्यान देना शुरू किया। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में संतुलन और खुशहाली आई, जिससे वो परीक्षा में भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने लगी। छोटे छोटे क्षणों में आभार व्यक्त करने से न केवल आपका मन शांत रहता है, बल्कि ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है, जिससे जीवन में सफलता और संतोष की लहर दौड़ जाती है। मीना एक युवा पेशेवर थी जो अपने कार्यालय में लगातार तनाव और प्रतिस्पर्धा के कारण थकान महसूस करती थी। मीना ने यह महसूस किया कि ऑफिस में भी थोड़ी सी आभारपूर्ण सोच से माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने नियमित रूप से सहकर्मियों के छोटे सफलताओं की सराहना करना शुरू किया। वे हर मीटिंग के अंत में अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त करती थी, जैसे कि आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं होता। साथ ही मीना ने अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी गर्मजोशी और सकारात्मकता लाई। मीना के इस रवैये से पूरी टीम में सकारात्मक माहौल फैल गया, जिससे कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ा और कार्यप्रणाली में सुधार हुआ। ऑफिस का माहौल अब अधिक सहयोगी, प्रेरणादायक और उत्पादक हो गया। जब आप कार्यस्थल पर आभार और प्रेम का माहौल बनाए रखते हैं तो ये न केवल आपके व्यक्तिगत आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि टीम के अंदर सहयोग और उत्साह भी उत्पन्न करता है। संजय एक उद्यमी थे जिनके व्यवसाय में कई बार जोखिम उठाने और विफलताओं का सामना करना पड़ा। उन दिनों में संजय अक्सर निराशा और तनाव महसूस करते थे। एक दिन संजय ने अपने रोजमर्रा के कामों में आभार व्यक्त करना शुरू किया। उन्होंने हर रात सोने से पहले दिन भर की सफलताओं और उपलब्धियों के लिए खुद से आभार व्यक्त किया, चाहे वो एक छोटी बिक्री हो या एक सफल मीटिंग हो। इसके साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों और सहयोगियों से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू किया, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रही। धीरे धीरे संजय के व्यवसाय में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनकी आभारपूर्ण और प्रेमपूर्ण सोच के चलते
बाजार में उनके व्यापारिक संबंध मजबूत हुए और उनका व्यवसाय स्थिरता की ओर बढ़ा। उनके इस रवैये ने उन्हें एक प्रेरणास्पद नेता के रूप में भी स्थापित किया। व्यापार में भी जब आप सकारात्मक ऊर्जा और आभार के साथ जीते हैं तो ये आपको विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और सफलता के नए अवसर खोलता है। राधा, एक गृहिणी, अपने घर के कामों और परिवार की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती थी कि अक्सर उसे अपनी जिंदगी में खुशियां नजर नहीं आती थी। एक दिन राधा ने फैसला किया कि वो हर दिन की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देगी। उसने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना शुरू किया, बच्चों की छोटी छोटी मुस्कान पर आभार व्यक्त किया और हर दिन की शुरुआत और अंत में अपने आप से कहा, मैं आभारी हूं, मुझे ये सब मिला है। उसने परिवार के साथ मिलकर छोटी छोटी सफलताओं का उत्सव मनाना शुरू किया। इस सकारात्मक रवैये से न केवल राधा का मन प्रसन्न रहा, बल्कि पूरे घर में एक नया सहयोगी और खुशहाल वातावरण बन गया। परिवार के सभी सदस्य खुश थे और आपसी प्रेम और समझदारी बढ़ी। घरेलू जीवन में भी आभार और प्रेम का अभ्यास करने से आपके परिवार में खुशियां और संतुलन बना रहता है, जो जीवन को संपूर्ण रूप से मधुर बनाता है। आभार और प्रेम में जीना सीखने का सिद्धांत आपको ये बताता है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियां और उपलब्धियां कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने जीवन में आभार और प्रेम की भावना को अपनाते हैं तो आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और आपके आसपास का वातावरण भी खुशहाल हो जाता है। रिसीव करने के लिए खुद को खोलिए। ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड बी ओपन टू रिसीव। जब आप अपने अंदर के डर और अविश्वास को पीछे छोड़कर ब्रह्मांड पर पूर्ण भरोसा करने लगते हैं तो आप नई संभावनाओं के लिए खुद को खोल देते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि जब हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मकता भरते हैं और स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं तो ब्रह्मांड अपने आप हमें अनमोल उपहार देता है। आइए कुछ अनूठी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे रिसीव करने के लिए खुद को खोलना आपके जीवन में परिवर्तन लाने की चाबी बन सकता है। रितेश एक मेहनती छात्र थे, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के चलते उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी। वे हमेशा सोचते थे कि शायद उनके पास उस सफलता को पाने का साहस या योग्यताएं नहीं है। एक दिन रितेश ने ठान लिया कि वो अपनी सोच बदलेंगे। उन्होंने अपने अवचेतन मन को ये संदेश देना शुरू किया, मैं शिक्षित और समर्थ हूं, ब्रह्मांड मेरे लिए अवसर लेकर आ रहा है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत की, अपने सपने को साकार करने के लिए अपने आप को तैयार किया। कुछ महीनों में रितेश को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति के लिए आमंत्रण मिला। जब उन्होंने ये अवसर स्वीकार किया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें उन सभी कठिनाइयों से ऊपर उठाने में मदद की है। जब आप अपने आप को नए अवसरों के लिए खोलते हैं और ब्रह्मांड पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए सही समय पर सही अवसर अवश्य आते हैं। प्रवीण एक उद्यमी थे जिनका स्टार्टअप एक कठिन दौर से गुजर रहा था। बाजार में उतार चढ़ाव और असफलताओं ने उन्हें निराश कर दिया था और वे संदेह करने लगे थे कि शायद उनका प्रयास व्यर्थ हो रहा है। प्रवीण ने अपने भीतर से संदेह को निकालने का फैसला किया। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक पुष्टि से की, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं, ब्रह्मांड मेरे लिए सही निवेश के अवसर ला रहा है। उन्होंने अपने नेटवर्क में खुद को खोलना शुरू किया और नए आइडियाज के लिए तैयार रहे। कुछ हफ्तों में उन्हें एक बड़ा निवेश प्रस्ताव मिला जिसने उनके स्टार्टअप में नई ऊर्जा भर दी। प्रवीण ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और धीरे धीरे उनका व्यवसाय मजबूती से उभरकर सामने आया। अपने आप को निवेश और नए अवसरों के लिए खुला रखने से आप उन संभावनाओं का स्वागत कर पाते हैं जो आपके व्यापारिक सपनों को सच कर देती है। राधा, एक गृहिणी, हमेशा अपने परिवार और घर के कामों में इतनी उलझी रहती थी कि उनका व्यक्तिगत विकास पिछड़ जाता था। उन्हें लगता था कि शायद उनके सपने कभी सच नहीं हो सकते। एक दिन राधा ने ठान लिया
कि वो अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएंगी। उन्होंने अपने आप को ये संदेश दिया, मैं विकास के योग्य हूं और ब्रह्मांड मुझे नए अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने नए कौशल सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और अपने शौक को आगे बढ़ाने लगी। कुछ महीनों में राधा ने महसूस किया कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उनके अंदर छिपी प्रतिभा बाहर आ गई है। उन्होंने एक ब्लॉग शुरू किया और अपने अनुभवों को साझा किया, जिससे उन्हें कई लोगों का समर्थन मिला और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आत्मशक्तिकरण का अनुभव किया। जब आप अपने आप को नए अनुभवों और सीखने के लिए खोलते हैं तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं। स्मिता एक उभरती हुई कलाकार थी जिन्होंने अपनी कला के प्रति हमेशा संशय किया। वो मानती थी कि शायद उनकी कला में वो नवीनता नहीं है जो उन्हें सफल बनाए। स्मिता ने अपने भीतर के डर और संशय को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने आप से कहा, मैं रचनात्मक हूं और ब्रह्मांड मेरे द्वारा व्यक्त की गई कला को पहचानने वाला है। उन्होंने नए रंग, नई तकनीक और नवीन तरीकों का इस्तेमाल करके एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू किया। उनके इस सकारात्मक रवैये से धीरे धीरे उनकी कला में नई ऊर्जा आई। प्रदर्शनियों में उनके प्रोजेक्ट की खूब सराहना हुई और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। जब आप अपने विचारों और क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखते हैं तो आप ब्रह्मांड की शक्ति का लाभ उठाते हुए अपने सपनों को सच कर सकते हैं। रिसीव करने के लिए खुद को खोलिए का सिद्धांत यह है कि आपका भविष्य आपके सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास और खुली मानसिकता पर निर्भर करता है। जब आप डर, संदेह और नकारात्मकता को अपने अंदर से निकालते हैं और ब्रह्मांड के प्रति खुलापन दिखाते हैं तो जीवन में नए अवसर, खुशियां और सफलताएं अपने आप आ जाती हैं। अपने आप को नए अनुभवों और अवसरों के लिए तैयार रखें। सकारात्मकता में विश्वास करें और हर दिन को एक नए बदलाव के रूप में अपनाएं। मैनिफेस्ट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीने की कला है। रॉक्सी नफौसी का ये संदेश है कि हम सबके अंदर वो शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदल सकती है। बस जरूरत है साफ सोच, सकारात्मक ऊर्जा और ब्रह्मांड पर विश्वास की। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली किताब की रोचक समरी में। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए, ब्रह्मांड आपके साथ है। धन्यवाद। ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी।